हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पंचतंत्र में शेर और चूहे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। उसका नाम खड़क सिंह था। उसने जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरा रखे थे। एक दिन की बात है, वह भरपेट भोजन करके एक पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। शेर जहाँ सोया हुआ था, उससे कुछ ही दूरी पर एक चूहे का बिल भी था। शेर के खर्राटों से डरकर जब चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो पहले उसे देखकर थोड़ा डरा, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि अभी तो यह गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है, इसलिए अभी तो मैं यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो कुछ मस्ती ही कर लूँ। वैसे भी इसके खर्राटों ने मेरी नींद खराब कर दी थी। चूहा यह सोचकर सोते हुए शेर के ऊपर चढ़कर उछलने लगा। एक दो बार तो खड़क सिंह ने अपनी पूंछ मारकर चूहे को भगा दिया, पर मस्ती करने के लिए चूहा फिर उनके नाक पर चढ़ गया। तभी खड़क सिंह की आँख खुल जाती है और अपने आसपास चूहे को मस्ती करता हुआ देख उसे बहुत क्रोध आता है और वह चूहे को अपने आगे के पंजों में पकड़ लेता है, आगे के पंजे में जकड़ लेता है और ज़ोर से दहाड़ते हुए चूहे से बोलता है, शैतान चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खा जाऊंगा। यह बात सुनकर चूहे की हालत खराब हो गई। उसका हाल बुरा हो गया और उसने पीसने छूटने लगे। वह कांपती आवाज़ में खड़क सिंह से बोलता है, आप इस जंगल के राजा हैं महाराज, मुझे आप पागल समझकर ही क्षमा कर दें। मुझ जैसे छोटे से जानवर को मारकर अपनी शान नहीं बढ़ेगी, आपकी शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि सारे जंगल के जानवर यही बोलेंगे कि महाराजा खड़क सिंह ने एक छोटे से चूहे को एक छोटी सी गलती के लिए मार डाला। चूहे की यह बात सुनकर शेर ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर चूहे ने बोला, मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे मत मारिए महाराज। मैं वादा करता हूँ कि आज आप मुझे छोड़ देंगे तो जीवन में कभी ना कभी आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। चूहे की यह बात सुनकर शेर ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और फिर बोला, तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है कि जितनी आज तक नहीं आई। खैर, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुमने आज मुझे बहुत हंसाया है, इसी का इनाम तुम्हारी ज़िंदगी है। यह कहते हुए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा गिरते पड़ते वहाँ से भाग गया। इस घटना के कई दिनों के बाद कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाई। एक दिन शेर उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में जाल बिछा हुआ था और बदकिस्मती से शेर उसी जाल में फंस गया। शेर ने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं पाया। शेर जोर जोर से दहाड़ना मारने लगा, कोई है इधर? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? तभी चूहा वहीं से गुजर रहा था। वह शेर की आवाज़ सुनकर तुरंत शेर के पास आ जाता है और बोलता है, ये कैसे हो गया महाराज? आप कैसे इस जाल में फंस गए? पर आप चिंता ना करें, मैं अभी अपने पैने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर चूहे ने जल्दी जल्दी उस जाल को कुतरना शुरू कर दिया। जल्दी ही शेर जाल से मुक्त हो गया। फिर चूहा
शेर से बोला, उस दिन आप मुझ पर हंस रहे थे ना महाराज। महाराज, मैंने आपसे कहा था ना किसी दिन मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। अब आपको यह तो समझ आ गया होगा कि एक छोटा और कमज़ोर प्राणी भी आपकी मदद कर सकता है। इस पर शेर बोला, हाँ दोस्त, आज से तुम मेरे खास दोस्त हो गए हो। आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के बनाए हर एक प्राणी का अपना एक महत्व है। जो काम सुई का कर सकती है, वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं। तो बच्चों, दोनों का अपना अपना एक महत्व है, इसलिए सूझबूझ से ही अपन अपने काम को कर सकते हैं। धन्यवाद।